बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन जो है वो कैट 2024 में आ चुका है स्लॉट नंबर 3 में। क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन ये है रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं समझाऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे अप्लाई करना है। राइट, शुरू करते हैं। कैट 2024 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 10 टू द पावर 68, इसको जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, है ना। ध्यान से समझना। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं क्वांट, तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, है ना। तो 10 टू दी पावर 68 डिवाइडेड बाय 13, इसका रिमाइंडर निकालना है। बहुत बेसिक से बता रहा हूं ताकि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको भी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए एक बार कॉन्सेप्ट की। क्या करना होता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं क्या अप्लाई करने वाला हूं कॉन्सेप्ट में आपको बता दूं। बेटा, एनी नेचुरल नंबर पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाय p, वेयर p इज अ प्राइम नंबर, है ना। यहां पर p क्या डिनोट कर रहा है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझते हो ना, वो नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते, है ना, जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। तो किसी भी नेचुरल नंबर की पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाय p, रिमाइंडर हमेशा यहां पर 1 आता है ना। या फिर थोड़ा सा एक्सटेंशन लेते हैं, एनी नेचुरल नंबर पावर p माइनस 1 का मल्टीपल डिवाइडेड बाय p, वेयर p इज अ प्राइम नंबर, रिमाइंडर इज ऑलवेज 1। राइट, इस तरह के क्वेश्चंस का रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। समझ आ गया? ठीक है। तो अब मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूं नंबर को, 13 जो कि एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब सर 10 की पावर में अगर 12 का मल्टीपल हुआ, लेट्स से 12 इंटू के, और मैंने 13 से डिवाइड किया, तो क्या रिमाइंडर 1 आएगा? डेफिनेटली बेटा 1 आएगा, है ना। तो अब इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, 13 से डिवाइड कर रहा हूं और 10 टू दी पावर में 12 का मल्टीपल जो मुझे मिलता है 68 के आसपास 60। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहना है से इस पूरे क्वेश्चन का जो रिमाइंडर होगा वो 1 आएगा अकॉर्डिंग टू फेरमैट रिमाइंडर थ्योरम। ये जो थ्योरम मैंने आपको बताई बच्चों, ये कहलाती है फेरमैट रिमाइंडर थ्योरम, और इसके ऊपर कैट में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, पावर में प्राइम से एक कम का मल्टीपल है, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है कि n जो है वो p का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, n शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय p। राइट, समझ रहे हो ना, n p का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो मैंने चेक किया 10 टू दी पावर 60 डिवाइडेड बाय 13, रिमाइंडर 1 आ गया। अब आप क्या करोगे, 10 टू दी पावर 68 को बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे, 10 टू दी पावर 60 इंटू 10 टू दी पावर 8, लिख सकता हूं ना, डिवाइडेड बाय 13। सर इस पार्ट का रिमाइंडर तो आपने 1 दे दिया, बिल्कुल। अब आपका बचा 10 की पावर 8। तो क्या मैं 10 की पावर 8 को बच्चों लिख सकता हूं 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, 4 बार। भाई 10 की पावर 8 क्या होगा, 10 की पावर 2 की पावर 4, और 10 की पावर 2 होता है 100। समझ आ गया? अब 100 100 100 100 अलग अलग डिवाइड करते हैं। जब मैं 100 को डिवाइड करता हूं 13 से, 13 7 91, तो 100 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलेगा आपको कितना, बोलो 9। इस 100 को डिवाइड करने पर भी 9 मिलेगा, इसके लिए भी 9 मिलेगा, इसके लिए भी 9 मिलेगा। 9 इंटू 9 कितना होता है 81। तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 81 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 13। अब बेटा मैं 81 को डिवाइड करूंगा तो आपको पता है 78 तक, 13 6 78, तो 81 रिमाइंडर कितना देगा 3। राइट, ये वाला 81 में कितना देगा 3, तो 3 इंटू 3 9, आंसर आ जाएगा 9 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? सर ये मल्टीप्लाई कैसे कर दिया आपने रिमाइंडर को? तो बेटा रिमाइंडर हमेशा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कैरी करते हैं। आप चाहो तो 10 टू दी पावर 8 लिख के 13 से डिवाइड करो, लेकिन बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैंने 10 की पावर 8 को डिवाइड किया 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। 100 का रिमाइंडर 13 से डिवाइड करने पर 9 आएगा, तो 9999। अब आप 9 इंटू 9 81 लिख सकते हो इसको। फिर 81 को सेपरेटली डिवाइड करूंगा, 3 आएगा। फिर आपने जो 3 और 3 रिमाइंडर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर वुड बी 9 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। कैट 2024 स्लॉट नंबर 3 में क्वांट सेक्शन का ये क्वेश्चन है। The number of all positive integers up to 500 with non-repeating digit। ठीक है, समझते हैं।
क्या कहानी है और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में सर सिंगल डिजिट नंबर भी होगा, डबल डिजिट नंबर भी होगा, 500 तक जाना है ना, और ट्रिपल डिजिट नंबर होगा। अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनमें डिजिट रिपीटेशन ना हो रही हो, डिजिट का रिपीटेशन ना हो। तो भैया सिंगल डिजिट के जो नंबर होते हैं आपके, डिजिट कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके 9 तक। तो सिंगल डिजिट के नंबर यहां से मिलेंगे 1 to 9, 9 नंबर मिलेंगे। तो आपका सिंगल डिजिट के नंबर तो 9 हो गए। अब मैं डबल डिजिट के काउंट करता हूं, थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाऊंगा, बेसिक आपको बताता भी चलूंगा। दो डिजिट के नंबर आपको फॉर्म करने हैं, तो आप फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए ऑप्शंस कितने पुट कर सकते हो, 9, है ना। ऑल्दो 0 से लेके 9 तक बेटा 10 डिजिट होती हैं, लेकिन पहले प्लेस पर 0 नहीं आता, आपको पता होगा। तो पहले प्लेस को फिल करने के तरीके 9, समझ आया। इनटू, अब सर सेकंड को फिल करने के 10 होंगे क्या, नहीं बेटा 10 नहीं होंगे। क्यों सर, सेकंड पे तो 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, बट जो डिजिट आपने यहां पर यूज कर ली है पहले प्लेस पर वो नहीं आ सकती, राइट। तो अगेन इसको फिल करने के ऑप्शंस 9, 9 इंटू 9 81। पक्की बात, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ट्रिपल डिजिट नंबर फॉर्म करना है, लेकिन 500 से नीचे होना चाहिए। मतलब फर्स्ट प्लेस को फिल करने के ऑप्शंस होंगे 1 2 3 4, 5 तो नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 7 8 9 नहीं आ सकता। तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए ऑप्शंस 4। अब इनमें से कोई भी एक डिजिट आपने पहले प्लेस पर पुट कर दी होगी, पता नहीं कौन सी, लेकिन एक कर दी होगी। तो आपके 10 में से ऑप्शंस कितने बचे, 9, राइट। अब आउट ऑफ 10 आपने कोई भी दो डिजिट फिल कर दिए, तो ऑप्शंस कितने बचे बेटा, 8। समझ रहा है। 9 इंटू 8 72, 72 इंटू 4 ये हो जाएगा 288। आर यू विथ मी। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बने, टोटल नंबर्स कितने मिले मुझे, 81 प्लस 9, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 90, 90 प्लस 288, सो दैट इज इक्वल टू 378। डन। तो नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 500 विद नॉन रिपीटिंग डिजिट, आंसर इज 378। ठीक है, चलो बहुत इत्मीनान से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पूरी शिद्दत से एकदम डूब कर क्वांट में, एप्टीट्यूड में मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर इस क्वेश्चन में डाउट रह गया है, तो मुझे एक बार कमेंट में करके बता देना, मैं उसको नेक्स्ट सेशन में वापस से लेने की कोशिश करूंगा, है ना। कैट 2024 स्लॉट नंबर 3 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द डे, if 3 to the power a is equal to 4, 4 to the power b is equal to 5, 5 to the power c is equal to 6, 6 to the power d is equal to 7, and 7 to the power e is equal to 8, 8 to the power f is equal to 9, तो भैया a b c d e f का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। इसको दो मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। एक मेथड में आपका यूज करूंगा लॉगरिथम, और दूसरा सर्च इंडाइसिस। तो पहले मैं इसको सर्च इंडाइसिस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, जो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी लगता है मुझे। 3 टू दी पावर a इज इक्वल टू 4 दिया है, 4 टू दी पावर b इज इक्वल टू 5 दिया है, 5 टू दी पावर c के बारे में कहा गया है 6, 6 टू दी पावर d को बोला गया है 7, और 7 टू दी पावर e को बोला गया है 8, एंड लास्ट 8 टू दी पावर f को बोला गया है 9। आपने क्या करना है, रेस्पेक्टिव वैल्यूज उठा उठा के पुट कर देनी है, एंड यू विल गेट द आंसर। भाई 4 की वैल्यू क्या है, 3 की पावर a, और 4 की पावर b दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहां जो 4 लिखा है ना, यहां मैं पुट कर देता हूं 3 की पावर a, तो मतलब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 3 की पावर a b इज इक्वल टू 5। समझे। अब ये 5 की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देता हूं 5 की पावर c में, है ना। 5 की वैल्यू क्या है, 3 की पावर ए बी, और c और आ गया एक, तो पावर में कितना हो गया, 3 की पावर ए बी सी, दैट इज इक्वल टू 6। पक्की बात। अब 6 की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा 3 की पावर ए बी सी डी इज इक्वल टू 7। 7 की वैल्यू सर यहां उठा के पुट कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा, समझ पा रहे हो ना, 3 की पावर ए बी सी डी ई इज इक्वल टू 8। 8 की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा सर 3 की पावर ए बी सी डी ई एफ, एंड दैट इज इक्वल टू 9, है ना। सर 9 का मतलब तो होता है, 9 का मतलब तो होता है 3 का स्क्वायर। अब आप देखो, बेस दोनों का सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बेस सेम है, इसका मतलब जो पावर है वो भी सेम होगी, क्योंकि इक्वल नंबर आ रहा है। तो सर ए बी सी डी ई एफ का जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, आंसर इज 2, राइट, आंसर इज 2। क्लियर है। तो ये मैंने सर्च सिंथेसिस के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, पावर के थ्रू। अब इसको लॉगरिथम से कैसे सॉल्व करेंगे वो एक बार और चेक कर लेते हैं।
ताकि आपको सारे मेथड्स पता हो। भैया आपको दिया है 3 की पावर a। अब अच्छा पहले बेसिक बता दूं, ये शायद आप लोगों को पता होगा, लॉगरिथम ऑफ x टू द पावर a इज ऑलवेज इक्वल टू a log x। नहीं पता हो तो अभी समझ लेना। x कोई वेरिएबल है, इसकी पावर a है, तो a हमेशा आगे शिफ्ट हो जाता है, log x टू द पावर a होता है a log x, राइट। तो सिमिलरली 3 की पावर a इज इक्वल टू 4, इसका मतलब a आगे शिफ्ट हो जाएगा। आई कैन राइट इट एज a log 3 इज इक्वल टू 4, log 4, दोनों तरफ का लॉग ले लिया मैंने। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि a का वैल्यू log ऑफ 4 अपॉन log ऑफ 3 आ जाएगा? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं। समझ गए? अगर मैं सेम पैटर्न को फॉलो करता रहा तो क्या मैं कह सकता हूं b का जो वैल्यू आएगा सेम फॉर्मूला अप्लाई करने पर log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 4 आएगा। समझ रहे हो? लिखते चलो। c का वैल्यू आएगा log ऑफ 6 अपॉन log ऑफ 5, राइट। d का वैल्यू कितना आ जाएगा? log ऑफ 7 अपॉन log ऑफ 6। e का वैल्यू कितना आ जाएगा? log ऑफ 8 अपॉन log ऑफ 7। बहुत डिटेल में और बहुत आराम से बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। f का वैल्यू कितना आएगा? log ऑफ 9 अपॉन log ऑफ 8। अब मैं अगर इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं ए बी सी डी ई एफ को, तो बेटा log ऑफ 4 अपॉन log ऑफ 3 इंटू, log को मैं l लिख रहा हूं, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 4 आ जाएगा। इंटू सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो log ऑफ 6 log ऑफ 5 आएगा। इंटू डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 अपॉन 6 आ जाएगा। इंटू आप ई का मल्टीप्लाई करोगे तो log ऑफ 8 अपॉन log ऑफ 7 आएगा। और लास्ट एफ का मल्टीप्लाई करोगे तो log ऑफ 9 अपॉन log ऑफ 8 आएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 कैंसिल आउट, 7 कैंसिल आउट, 8 कैंसिल आउट, राइट। तो ए बी सी डी ई एफ का जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो log ऑफ 9, समझो, log ऑफ 9 अपॉन log ऑफ 3 मिलेगा। और log ऑफ 9 की वैल्यू बेटा होती है 3 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, है ना। तो यहां मैं वही ये वाला फंडा फिर से अप्लाई करता हूं, 2 आगे आ जाएगा, बचेगा log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 3। लिख सकते हैं ना, कट गया, आंसर आ गया 2, राइट। मैं मानता हूं कि 90% लोगों को पुराना वाला, प्रीवियस वाला मेथड, पुराना नहीं, इससे पहले वाला मेथड ज्यादा बेटर लग रहा होगा, बट दोनों मेथड हमें समझ में आना चाहिए, दोनों चीज हमें पता होना चाहिए, है ना। तो आंसर इज 2 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन रिमाइंडर थ्योरम का है, और इसको भी मैं, अगर आप देख पा रहे हो तो फेरमेट रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करूंगा। When 3 to the power 333 divided by 11, what is the remainder? तो आपने पकड़ा सर नीचे प्राइम नंबर दे दिया मुझे, तो सबसे पहले 3 की पावर में इस प्राइम से एक कम का मल्टीपल, मतलब 10 का मल्टीपल लेकर आता हूं। मैं लिखूंगा क्वेश्चन को 3 की पावर 330 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 11। लिखा। 3 की पावर 330 ये कितना रिमाइंडर देगा? 1 देगा सर। क्यों देगा 1? क्यों देगा? क्योंकि प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहा हूं और पावर में प्राइम से एक कम का मल्टीपल है, तो 1 देगा रिमाइंडर। बचा आपका 3 क्यूब जो होता है 27, तो 27 अपॉन 11 का रिमाइंडर आप आराम से निकाल सकते हो, 5 आएगा, क्योंकि 22 तक डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 5 रिमाइंडर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डन, शाबाश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। If m and n are natural numbers such that n greater than 1, m to the power n is equal to 2 to the power 25 into 3 की power 0, then m minus n equals. Options are 209932. Second option is 209937. Third option is 209942. And last option is 209947. चलो भाई सॉल्व करते हैं। जब ये क्वेश्चन आपने देखा तो आपको दिखाई दिया कि m to the power n is equal to 2 to the power 25 into 3 to the power 40, and we need to find out the value of m minus n। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो पावर्स में इक्वेट किया गया है, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं कि कुछ ना कुछ सिमिलरिटी लाने की कोशिश करता हूं। भाई m टू दी पावर n है इज इक्वल टू 2 की पावर 25 और 3 की पावर 40 है, तो 25 और 40 से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, पावर सेम होना चाहिए। तो एक काम करो, आप 2 की पावर 25 को लिखो 2 की पावर 5 इंटू 5, और 3 की पावर 40 को लिख लो 3 की पावर 8 इंटू 5। समझ रहे हो? मिल रहा है क्लैरिटी? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 8, और बाहर ब्रैकेट में कॉमन पावर कितना आ गया? 5।
सर ये तो आप इसी फॉर्म में ले आए कि m टू दी पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 8। हाँ जी बेटा, अब कंपेयर कर दो। तो बेटा बेस क्या है 2 की पावर 5 विच इज 32 इंटू 3 की पावर 8। अच्छा 3 की पावर 8 कितना होगा 81 इंटू 81, 3 9, हाँ 81 इंटू 81 मतलब 81 का स्क्वायर विच इज 6561। m ये आ गया और बेटा n आ जाएगा आपका 5। जब मैं 32 को 6561 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा 209952, राइट। और n की वैल्यू कितनी आ रही है 5। आपने निकालना है m माइनस n, मतलब 209952 में से आप 5 माइनस कर दोगे तो 52 माइनस 5 47 आ जाएगा। 209947 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया? पक्का? ठीक है। तो गणितबाज प्रेप वर्ल्ड पर आपको एप्टीट्यूड के जो पीवाईक्यूज हैं, एप्टीट्यूड की जो वीडियो है, वो सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे रेगुलर मिलती रहेंगी। प्रैक्टिस करते रहिए, जुड़े रहिए, और मैं गारंटी लेता हूं कि सारे वीडियोस आपने शिद्दत से देख लिए तो एप्टीट्यूड में आपका स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना। मिलते हैं इसी तरह के कुछ और शानदार क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।